अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है वो बढ़ता ही जा रहा है। 10 साल पहले ये डिजीज़ था जो पूरी तरीके से 31% होता था, लेकिन आज के ज़माने में एक सर्वे आया है। उस सर्वे के मुताबिक 50% लोग ऐसे हैं जिसे हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ का बीमारी है हो रहा है। और ये बीमारी एक ऐसा जंगल के आग की तरह फैल रहा है कि आने वाले दिन में डर ऐसा है कि ये 50, 70, 75, 80% तक भी जा सकता है। नीति आयोग ने अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक पहला कदम उठाया है, और इसके कदम में सबसे बड़ा जो बात है ये है कि नीति आयोग ये कोशिश कर रही है कि लोगों में कैसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को जिम में जाने के लिए मोटिवेट किया जाए, और कैसे वर्किंग प्लेस पर लोगों का जो 30 साल के उम्र के लोग हैं उनका पहले से ही हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का चेक करके उनके बीमारी को टेस्ट किया जाए, टेस्ट करके उनको सजेस्टिव मोड बनाया जाए, उनको लाइफ स्टाइल चेंज करके उनको उनके ज़िंदगी में बदलाव लाकर प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाकर इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दिया है कि जो भी स्टेक होल्डर है उनके साथ बातचीत करके कुछ ऐसा प्लान करे कि आने वाले दिनों में जो भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपका ओबेसिटी है, इसको कंट्रोल किया जा सके। नीति आयोग ने इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया है, और इसमें इस प्लान में जो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो जिम है उसको सब्सिडी दिया जाए, और जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर जो कंपनी जो लोगों को काम करा रही हैं वहाँ पर वेलनेस प्रोग्राम कराया जाए, और कंपनी को इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि लोगों में बेटर हेल्थ और लाइफ स्टाइल बेटर करने के लिए प्रोग्राम चलाए, और जो चेकअप है जो जिसकी वजह से डायबिटीज़ का शुरुआती मरहला में भी पता चल जाए, हाइपरटेंशन का पता चल जाए, उस सब का ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए कंपनी जिससे लोगों को इस बीमारी को कंट्रोल करने में मौका मिले। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का एक बहुत ही बढ़िया प्लान है जो आने वाले दिनों में जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां है इस पर कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का योगदान होगा और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ऑलरेडी गवर्नमेंट दूसरे कंट्री में जिसमें कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको अभी स्टडी करना शुरू किया है। जापान अपने 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का पहले से ही स्क्रीनिंग कर रहा है, उनका मेटाबॉलिक हेल्थ को स्क्रीनिंग करता है, जिसकी वजह से बहुत पहले ही होने वाले डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का पता चल जाता है, और जिसको जापान का गवर्नमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाकर इस बीमारी को कंट्रोल करती है और लोगों में लाइफ स्टाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देकर इस बीमारी को कंट्रोल कराती है। चीले में इससे रिलेटेड एक नियम है कि वहाँ जितने भी पैकेज फूड्स है, जैसे कि आपका चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, आपका जो भी पैकेज फूड है उसमें काले वर्ड्स में पूरे क्लियर तौर पर लिखा रहता है कि इसमें शुगर ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, इसको खाने से आपका ये हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो लोग देखकर पहले से ही अवेयर हो जाते हैं और कम क्वांटिटी में खाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ओबेसिटी को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इससे सहारा मिला है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिला है। प्लस स्कूल के बाहर कोई भी ऐसा फूड्स जिससे स्कूली बच्चों को नुकसान हो सकता है उसको बेचना स्कूली बच्चों को खिलाने पर चिली में ऑलरेडी पाबंदी है। प्लस नीदरलैंड जैसा कंट्री पहले ही इस पर बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर अपना रहे हैं। वहाँ पर साइकिल चलाने को लोगों को बोला जाता है, और जो मोटरसाइकिल के लिए रास्ता अपनाया गया है लोगों को बोला जाता है कि ऐसे जो राधा लेन है उस पर लोग साइकिल चलाए, इससे उनका हेल्थ सही रहेगा, उनको एक फिटनेस सही रहेगा। तो वहाँ पर भी देखने में आता है कि लोग साइकिल चलाते हैं ज़्यादातर, जिसकी वजह से उनका बेटर हेल्थ बनाने में मौका मिलता है, बेटर हेल्थ बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिससे कि नीदरलैंड के लोग फिट रहते हैं। दोस्तों, स्वीडन ऐसे कंपनी जो लोगों में लाइफ स्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स अपनाती है, जो स्टेप लेती है, ऐसे कंपनी को टैक्स में स्वीडन छूट देता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर प्लानिंग कर रही है, और प्लानिंग करके कुछ ऐसा
प्लान बनाना चाहती है, कुछ इस किस्म का एसओपी बनाना चाहती है कि यहाँ के लोगों को भी डायबिटीज़ जो हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। कंपनी को सब्सिडी दे, जो जिम चलाने वाले लोग हों उनको सब्सिडी गवर्नमेंट देना चाहती है कि इस तरह के मेजर अपना कर लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, ये गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन स्टेप है और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इसको सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया तो लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ है, जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं और देश के 50% लोग ऑलरेडी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, इस बीमारी को कम करने में बहुत ज़्यादा इससे हम लोगों को सहारा मिलेगा, मौका मिलेगा। और देखेंगे कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जो पहले ही पकड़ में आ जाएगा, लोग प्रिवेंटिव मेजर्स अपना कर इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे और डायबिटीज़ से होने वाले जो बैड इफेक्ट है उससे बच पाएंगे, हाइपरटेंशन से होने वाले जो बैड इफेक्ट है उससे बच पाएंगे। लोग कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, लोग जिम में जाकर, लोग अच्छा खान पान को अपनाकर इस बीमारी को कंट्रोल कर सकेंगे और इंडिया में भी एक हेल्थी लाइफ हम लोग जी सकेंगे। आइए दोस्तों, गवर्नमेंट के जो ये प्लान है उसको हम लोग बढ़ाएं, उसको हम लोग तारीफ़ करें, अप्रिसिएट करें और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट करेगी जो कि तमाम इंडिया के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब।